Hello students, welcome to Sanskar Sagar Public School online classes. See students, as we are doing our online classes and we are studying from home, means we are giving our lecture from school and you are studying at home. So hope you all are studying properly and you are helping your parents also in their work. See, after a long time, means face to face I am teaching you because I was not well and I was out of station also. So today we are going to start in chapter 4. We have completed 2 exercises and today we are going to do exercise 4C and exercise 4C. Hope you all are completing your work, because if maybe in the month of October or after October your school will open, maybe, because we have to follow the rules also and government is thinking to open the school. So you have to see if your work is complete or not, because after opening the school it will be trouble for you only if you are not completing your work. Okay students, so 4C में हम लोग देख लेते हैं. हम लोग रैशनल नंबर पढ़ रहे थे और रैशनल नंबर में हमने 4 चैप्टर स्टार्ट कर लिया था. इसमें हमने 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लिए हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 4C. सो एडिशन है, add the following rational numbers. Before starting this, I want you all to have your books in front of you so that you can see the questions which I am teaching you. Okay students, now first question का first देख लेते हैं. See, ये तो सिंपल एडिशन है, सो आप लोग इसे खुद से भी कर सकते हैं बिकॉज फ्रैक्शंस मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा रखा है. तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मीन्स साइन, बस आप लोगों को साइन का ध्यान रखना होगा, उसके अकॉर्डिंग एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी है करना होगा. ठीक है. सो 12/7 एंड 3/7. 12/7 एंड मीन्स प्लस, बिकॉज हमें ऐड बोला है तो 3/7. जब भी हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम होता है तो हम लोग डायरेक्ट जो न्यूमरेटर्स हैं उन्हें ऐड कर देते हैं. ठीक है. अब हमें यहाँ पे एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज हम लोग एलसीएम में क्या करते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं. यहाँ पे ऑलरेडी हमारा डिनोमिनेटर सेम है. ठीक है. सो हम लोग डायरेक्ट न्यूमरेटर्स को ऐड करके आंसर लिख देंगे. ठीक है. सो 12 + 3 दैट इज़ 15/7. ओके. सो ये सिंपल एडिशन हो गया. सो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन करिएगा. इसका 5th नंबर मैं बता देती हूँ जिसमें सब्ट्रैक्शन साइन है. 5th नंबर 9/-13, 9/-13 एंड 11/-13. माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है. और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, जब भी डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव होता है तो पहले हम उसे पॉजिटिव करते हैं. और किस तरह से पॉजिटिव करते हैं, तो 9/-13, तो हम इसे ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो -9/13 हो जाएगा. हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया. अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे बिकॉज डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं रखा जाता है. ओके. सो 11/13 प्लस -9/13. ओके. डिनोमिनेटर सेम है. मैंने ये ब्रैकेट में क्यों डाला, मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है. जब भी कोई नंबर या कोई फ्रैक्शन या रैशनल नंबर नेगेटिव होता है तो उसे हमें ब्रैकेट में रखना चाहिए, सो दैट ब्रैकेट में रखने से क्या होता है, मिस्टेक्स होने के चांसेस कम रहते हैं. ठीक है. ब्रैकेट्स के अंदर रख के और केयरफुल भी होना पड़ेगा आप लोगों को. सो 13 एलसीएम लिया, मीन्स 13 है डिनोमिनेटर. सो 11 + -9. ओके. सो अब ब्रैकेट ओपन करिए. 11 - 9/13. सो अब 11 में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो हमारा 2/13. अब 11 बिगर नंबर है, ग्रेटर नंबर है, सो उसका साइन हो गया पॉजिटिव. ओके. सो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट करिएगा. कोई प्रॉब्लम होने से मुझे पूछिएगा. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. होप आप लोगों को समझ आ गया. फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल है बिकॉज इसके डिनोमिनेटर सेम है तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. राइट. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर. इसे भी ऐड करना है बट यहाँ पे क्या है, हमारा जो डिनोमिनेटर्स हैं
वो डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2(1) -2/5 एंड 3/4। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें इसे ऐड करना है। सो हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 ले लेंगे। तो 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 20। 5 और 4 का एलसीएम 20 होगा। अब हमें इसे ऐड करना, कन्वर्ट करना है। -2/5 है, सिंपल वे में आपको बता रही हूँ। लाइक इस तरह से आप सीनियर क्लासेस में आ गए हैं, आप लोग को डायरेक्ट 20 लेके करना होगा, मैं एक एक करके बता दे रही हूँ। सो 5 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो -8/20। सेकेंड वन 3/4, हमें डिनोमिनेटर्स को 20 बनाना है। सो 5 × 15/20। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है। सो ऐड करना है। सो 8 -8/20 प्लस 15/20। ओके, हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। अब हमें डायरेक्ट न्यूमरेटर्स को ऐड कर देना है। सो 20 -8 प्लस 15, इट मीन्स प्लस माइनस। तो 15 में से हमें 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो 7/20, बड़े नंबर का साइन होता है, तो 7/20। ओके, सो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 सारे कंप्लीट करिएगा, कोई प्रॉब्लम होने से मुझे पूछिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। होप आप लोगों को समझ आ गया है। सी ये तो मैंने आप लोग को मीन्स आप लोग अब बड़े क्लास में हो गए हैं, 7 छोटा क्लास है नहीं, तो आप लोग क्या करेंगे, ये मैंने कन्वर्ट इसलिए बता दिया सो दैट सम स्टूडेंट्स दे आर नॉट एबल टू डू मीन्स इन दैट वे, सो इट इज़ द ईजीएस्ट वे टू डू। ओके, पहले डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट उसे ऐड करके दिखा दीजिए। ओके, और यहाँ इसको कोई भी टीचर आपको गलत नहीं करेगा, ये सही होगा, प्लस आपको इजी भी होगा एंड मिस्टेक्स नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट मतलब क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमें दिया है उसमें हमें साइंस को ध्यान में जो साइन है उनको ध्यान में रख के हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, सो -3/5 प्लस 7/5 प्लस 7/5 प्लस -1/5। ओके, ब्रैकेट में अगेन मैंने पुट कर लिया सो दैट हमारा साइन मिस्टेक ना हो। सो अगेन -3/5 प्लस 7/5 प्लस -1/5। ठीक है, सो सारे डिनोमिनेटर सेम है, हमें कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट कर देते हैं। पहले फर्स्ट 2 कर देते हैं। सो न्यूमरेटर्स को हम ऐड कर देते हैं। 7 - 3 दैट इज़ 4, बड़े नंबर का साइन, -1/5। माइनस क्यों किया, क्योंकि प्लस माइनस। ओके, सो अगेन डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 4 - 1 दैट इज़ 3, सो 3/5। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट करिएगा, और कुछ प्रॉब्लम होने से ज़रूर पूछिए स्टूडेंट्स, बिकॉज देखिए मैं आप लोगों को बताती जा रही हूँ बट आई एम नॉट एबल टू सी वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट, वेदर यू आर watching my class or not, whether you are following the class or not. So it's your duty, it's your responsibility to complete your work, to means follow your class, whichever classes are going on, and you have to say also, inform the teacher also whether they are means you are understanding or not. Okay, so let's do question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सिंप्लीफाई, सेम उसी तरह से है, सिंप्लीफाई सिंपल वे में इसे सॉल्व करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज -8/15 देन प्लस 2/-3। ओके, सो अब एलसीएम ले लेते हैं। से यहाँ पे ये नेगेटिव है तो मैंने आप लोगों को बताया था पहले उसे चेंज कर लीजिए। सो यहाँ पे हमारा 8/15 हो गया और यहाँ पे हमारा प्लस -2/3
3 हो गया। ठीक है, कैसे किया हमने, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। ठीक है, ना एलसीएम ऑफ 15 एंड 3 और 15 की एलसीएम क्या होगी, 15 होगी, इज 15। सो एलसीएम हमारी 15 आ गई। अब 15 यहाँ पे ऑलरेडी 15 है, सो -8 प्लस 3 कितने जा 15 होता है, सो 3 5 जा 15 होता है, 5 2 जा 10 -10। ओके, अब साइंस को देखते हैं, -8 प्लस माइनस -10/15, माइनस माइनस प्लस बट साइन बड़े नंबर का, दैट इज माइनस, सो 10 + 8 18, -18/15 इज द आंसर। ठीक है, इसे हम कैंसिल भी कर सकते हैं किस तरह से, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, सो 6/5 इसे हम लिख सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम होने से आप लोग मुझे ज़रूर पूछिए। ओके, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट करिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। होप आप लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज द सम ऑफ एन इंटीजर एंड अ रैशनल नंबर। एक इंटीजर और एक रैशनल नंबर का एडिशन ये नंबर है, ये हमें दिखाना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट है 12/5। तो ये हमें दो नंबर्स का एडिशन हमें दिखाना है कि दो नंबर्स को ऐड करने से ये आ रहा है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसे, हम पहला नंबर इसको दे देते हैं, जैसे मान लीजिए अगर ये 12/5 है तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे 6 + 4/5। ठीक है, लेकिन उसका हमें देखना है कि एडिशन करके हमारा आंसर क्या रहा है। तो हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, तो हमें इसको भी ध्यान रखना है। 5 2 जा 10 हो जाता है, 10 + 2, सो यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर 5 है। ठीक है, 5 2 जा 10, तो 10 में कितना प्लस करेंगे, 5 2 जा 10, 10 में कितना प्लस करेंगे तो हमारा या जो रिजल्ट है वो 12 आएगा। सो यहाँ पे 2/5। अब इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। 5 2 जा 10 + 2 दैट इज 12/5। ओके, सो हमारा क्या आया, हमारा हमें एक इंटीजर और एक रैशनल नंबर का सम इसे दिखाना था, तो हमारा जो आंसर होगा 2 + 2/5। सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग कंप्लीट करिएगा स्टूडेंट्स, और कोई प्रॉब्लम होने से मुझे ज़रूर पूछिएगा। ओके, नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज 4D देख लेते हैं। बिकॉज देखिए वी हैव टू complete our syllabus, and in class 7 means in one chapter there are more and more exercises, so we have to do and you have to complete the exercise fast. Okay, means you have to see other students also, like Neeti, she has completed before only, so उस तरह से आप लोग भी means exercise complete करिए जल्दी से जल्दी questions को, so that I can teach you more. Okay students, now question number exercise 4D, एक्सरसाइज 4D देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज 4D में पूछा है, बुक्स आप लोग के पास ज़रूर होने चाहिए सो दैट यू कैन सी वेदर मीन्स विच क्वेश्चन आई एम डूइंग एंड हाउ टू डू द क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है फाइंड द एडिटिव इन्वर्स। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि वो जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है किसी भी नंबर का। एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, अगर कोई भी नंबर प्लस में है तो वो माइनस में हो जाता है, और अगर माइनस में है तो वो प्लस में हो जाता है। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5, इसका एडिटिव इन्वर्स पूछा है तो -5 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड है -9, तो इसका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम होने से मुझे पूछिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट करिएगा, और कुछ प्रॉब्लम होने से मुझे पूछिएगा।
बिकॉज 2 सब्ट्रैक्शन है वो भी सेम एडिशन के तरह ही होगा। एलसीएम लेके आपको करना है, कोई प्रॉब्लम होने से बताइए, मैं अगेन उसे बता दूंगी, ठीक है। तब तक आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।